देश इस वक्त एक और सवाल का जवाब जानना चाह रहा है, वो ये कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद आखिर किसान आंदोलन खत्म कब होगा। तो आपको बता दें कि इसके संकेत मिलने लगे हैं। दिल्ली बॉर्डर से इसकी तस्वीरें भी आने लगी हैं। आज हम आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे, घर लौटते किसानों की बातें भी सुनवाएंगे। लेकिन पहले बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत को कब, कहां और क्यों मिलने वाला है इंटरनेशनल अवार्ड। ये मीटिंगें पूरे देश में होंगी। देश बेचने से बचाना है। ये हवा में ही खत्म हो जाएगा आंदोलन। आंदोलन खत्म होने से पहले राकेश टिकैत को इंटरनेशनल अवार्ड कराए, संयुक्त मोर्चे को फाइनलिस्ट करा उन्होंने, हमें थोड़ा करा। इसे किसान आंदोलन को कराए, पूरे किसान आंदोलन को, और उसका चेहरा आप थे सबको कोई ना, हमें नहीं, चेहरा भी किसान आंदोलन नहीं है सारा। सुना आपने, आंदोलन का श्रेय अन्नदाताओं को, इंटरनेशनल अवार्ड का क्रेडिट भी किसानों को। लेकिन अवार्ड लेने भी नहीं जाएंगे लंदन। कृषि कानूनों की वापसी के बाद ये कॉन्फिडेंस है राकेश टिकैत का। ज्यादा सुकून और थोड़ा तनाव, इन दिनों यही भाव है टिकैत के चेहरे पर। एक ही राय है, वे जो कुछ करेंगे उनकी किससे मीटिंग हो रही, क्या हो, हर घंटे उनसे पूछताछ ना करो कि क्या हो रहा। वे जवाब दे, 7 तारीख को जवाब दे देंगे अपना। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत का नाम 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड के लिए अंतिम सूची में शामिल किया गया है। इस पुरस्कार के लिए टिकैत के नाम का सिलेक्शन लंदन के स्क्वायर वाटरमेलन कंपनी ने किया है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि जब किसान आंदोलन में 42 किसान संगठन है, 42 नेता हैं, तो फिर राकेश टिकैत को ही मिलने जा रहे इंटरनेशनल अवार्ड का आधार क्या है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या राकेश टिकैत को मिल रहा है हट का इनाम। ऐसे ही हवा में ही खत्म हो जाएगा आंदोलन। सरकार को है भाई, ज्ञान प्राप्त हो रहा हो तो बातचीत कर लो, ना प्राप्त हुआ तो भाई अगले साल कर लियो। एक डिमांड और दे जाएगी। क्योंकि 26 जनवरी वाले अराजक आंदोलन के लिए राकेश टिकैत को भी कसूरवार माना गया। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी टिकैत ने समर्थन किया था। इसी ट्रैक्टर मार्च के समय आंदोलन बेकाबू हुआ, जिसकी निंदा देश दुनिया में हुई। पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो राकेश टिकैत ने आंसुओं के जरिए पूरे आंदोलन को नया मोड़ दे दिया। किसान आंदोलन को लेकर नई राजनीति शुरू हो गई और राकेश टिकैत किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे। और शायद इसलिए लंदन की कंपनी स्क्वायर वाटरमेलन ने राकेश टिकैत का नाम 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड के लिए फाइनल किया है। हमें क्या बात बताई, वे तो रिसर्च कराई, संयुक्त मोर्चे को फाइनलिस्ट करा उन्होंने, हमें थोड़ा करा। आपको बता दें कि लंदन की कंपनी स्क्वायर वाटरमेलन ने इस अवार्ड की शुरुआत साल 2017 में की थी। हर वर्ष दुनिया के लिए मिसाल कायम करने वाली शख्सियतों को यह अवार्ड दिया जाता है। पिछले 4 सालों में इस कंपनी ने कई भारतीयों को अवार्ड दिए हैं, जिनमें सिंगर सोनू निगम और शंकर महादेवन, फैशन के लिए राघवेंद्र राठौर और तकनीक के क्षेत्र में धीरज मुखर्जी को भी ये अवार्ड मिल चुका है। और इसी कड़ी में किसान नेता राकेश टिकैत का नाम भी 2021 के पुरस्कार की नामांकन सूची में शामिल है। हालांकि टिकैत कह रहे हैं कि उन्हें पुरस्कार से ज्यादा खुशी तब मिलेगी जब उनकी बाकी मांगे भी सरकार मान लेगी। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि 6 दिसंबर यानी सोमवार को किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी और केंद्र सरकार के बीच बैठक हो सकती है। किस किस विषय पे बात हो सकती है, इसको लेकर हमारे सूत्र में बताते हैं। जो किसानों की प्रमुख मांग थी केंद्रीय कृषि कानून, वो वापस हो चुका है। लेकिन उसके बाद जो बड़ा मसला बचता है वो है MSP और जो मुकदमे दर्ज है किसानों पे, उसको लेकर साथ ही उनके लिए मुआवजा, उसकी बात की जा रही है। और तमाम जो सूत्र हैं हमारे वो ये बताते हैं कि केंद्रीय कृषि कानून क्योंकि पहले सरकार वापस ले चुकी है, तो दूसरी तरफ जो मुकदमे हैं उनको वापस लेने की बातचीत भी हो चुकी है। साथ ही साथ जो मुआवजा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सहमति ये बन रही है कि जो पंजाब का पैटर्न है उसी पैटर्न पर अन्य राज्यों में भी जो किसान हैं इस पूरे आंदोलन में जान गंवाने वाले, उनको जो है वो मुआवजा दिया जाए।
मतलब आंदोलनकारियों और सरकार के बीच सुलह के फॉर्मूले फाइनल स्टेज में हैं। 6 दिसंबर की मीटिंग के बाद 7 दिसंबर को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और माना जा रहा है कि इस दिन किसान नेता आंदोलन खत्म करने को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ही दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरें ये संकेत देने लगी हैं कि किसान आंदोलन खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि आंदोलनकारी गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर तंबू कनात उखाड़ते दिखे, सामान पैक कर घर वापसी की तैयारी करते दिखे। अब आंदोलन इस मोड़ पे है कि तीनों कानून वापस हो चुके हैं और कमेटी भी बन गई है, तो संभवतः उनको ये लगा होगा कि जो मुख्य मांग थी वो मानी गई है और अब ठंड भी आ रही है, उनके जो पूरा उनके साथ ऊंट घोड़े जो भी होते हैं तो उनके लिए भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो जा रहे होंगे। यानी किसान आंदोलन के खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली बॉर्डर से इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। बहुत मुमकिन है कि 7 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक वाले दिन आंदोलन वापसी का फाइनल फैसला हो जाए। जितेंद्र भाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।